दोस्तों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बड़ी दुविधा हो रही थी जब बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं, फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बैटरी, इकोनॉमिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बिक्री, हिस्ट्री के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब जेल, अंग्रेजी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब मोबाइल। पढ़ाई ही छोड़ दी भाई साहब, यह सोच कर कि जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक मत नहीं है उस स्कूल में पढ़कर क्या होगा। और सच्चा ज्ञान मिला जब पत्नी ने बताया सेल मतलब साड़ियों पर डिस्काउंट। 3 आदमी मरने के बाद भगवान के पास पहुँचे। पहला आदमी बोला, मैं पुजारी था, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, मुझे स्वर्ग में भेजिए। भगवान बोले, चमचागिरी करता है, इसे नरक में ले जाओ। दूसरा आदमी बोला, मैं डॉक्टर था, मैंने जीवन भर बीमार लोगों की सेवा की है। भगवान बोले, तो कईयों को तो मारा भी है तूने, इसे भी नरक में ले जाओ। तीसरा आदमी बोला, मैं एक शादीशुदा आदमी था। भगवान भावुक होकर बोले, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चल अंदर चल। बस में एक महिला अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए बोली, जल्दी से पी ले नहीं तो अंकल को दे दूंगी। थोड़ी देर बाद फिर बोली। जब तीसरी बार बोली तो सरदार को गुस्सा आ गया। वो बोला, ओए तू जल्दी डिसाइड कर, तुझे क्या करना है। मैं तेरे चक्कर में 3 बस स्टॉप आगे आ गया हूँ। एक बार एक लड़की गरीबी से परेशान होकर ज्योतिषी के पास जाती है और अपना हाथ दिखाकर कहती है, बाबा जी क्या मेरे नसीब में दौलत की लकीर है। ज्योतिषी बड़े गौर से लड़की की शक्ल देखता है और कहता है, हाँ बेटी है। लड़की बोली, सच में बाबा जी? ज्योतिषी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, और बल्कि तुम्हारे पास एक नहीं, दौलत की 2 लकीरें हैं। लड़की बोली, अच्छा कहाँ है? ज्योतिषी बोला, एक आगे और एक पीछे, जिसे चाहो दौलत कमाओ। टीचर क्लास में गणित पढ़ा रहे थे। टीचर बोले, बोर्ड पे 55 लिखो। पप्पू बोला, सर कैसे लिखते हैं? टीचर बोला, 5 लिखो, फिर उसके साइड में एक और 5 लिखो। पप्पू ने बोर्ड पे 5 लिखा और रुक गया। टीचर बोले, अबे क्या हुआ, रुक क्यों गया? पप्पू बोला, सर दूसरा 5 किस साइड लिखूं, समझ नहीं आ रहा। अब टीचर बेहोश। एक रात को पुलिस वालों ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए एक बार के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर ली। थोड़े देर बाद जब बार बंद होने वाला था तो एक आदमी बार से बाहर निकला और लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वो एकदम से गिर गया, फिर उठा और थोड़ा संभला और आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब में से चाबी निकाली। 3-4 गाड़ियों को लगाने के बाद उसे अपनी गाड़ी मिल गई। वो गाड़ी में बैठा, बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। जैसे ही वो चला, पुलिस वालों ने उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा ली और उसे रोक लिया। पुलिस वालों ने उसे ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के लिए बाहर निकलने के लिए कहा। आदमी झट से बाहर निकला। पुलिस वालों ने उसका टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट में शराब की मात्रा आई ही नहीं। पुलिस वाले हैरान हो गए और उसे पूछा कि इसका क्या राज है। आदमी ने उन्हें बताया कि उसने तो शराब पी ही नहीं है। पुलिस वाले बोले,
फिर तुम ऐसे क्यों नाटक कर रहे थे? आदमी बोला, ताकि आप मेरे पीछे आ सको और पीछे से बार में बैठे सारे शराबी आसानी से निकल सके। अब पुलिस वाले बेहोश। लड़की बोली, अगर मैं तुम्हें रोज दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लड़का बोला, पगली, अगर तू रोज देगी तो शादी की क्या जरूरत? लड़की बोली, कुत्ते, गुलाब का फूल कहा था। एक बार एक पठान, हिमाचली और संता आपस में अपने देश के बारे में बात कर रहे थे। पठान बोला, हमारे रेगिस्तान में आवाज मारो खुशामदीद तो वापस आवाज आती है आमीद आमीद। इसी बीच हिमाचली बोला, हमारे पहाड़ों में आवाज मारो आई लव यू तो वापस आवाज आती है लव यू लव यू। संता बोला, ये तो कुछ भी नहीं, हमारे पंजाब में आवाज मारो तेरी माँ दी तो वापस आवाज आती है तेरी बहन दी। संता ने अपने बॉस को फोन किया और कहा, सर मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सारा बदन दुख रहा है। बॉस बोले, देखो संता, आज तुम्हें आना तो पड़ेगा, तुम चाहो तो तबीयत ठीक करने के लिए मेरा तरीका आजमा सकते हो। ऐसी हालत में मैं तो अपनी बीबी से सारे बदन की मालिश करवाता हूँ और थोड़ी देर में सारा दर्द गायब समझे। 2 घंटे बाद संता ने बॉस को फिर फोन किया और कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था सर, आपने जैसे कहा मैंने वैसा ही किया और अब मैं बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। मैं बस थोड़ी ही देर में ऑफिस पहुँचता हूँ। और हाँ सर, आपका घर वाकई बहुत खूबसूरत है। अब बॉस बेहोश। गणित के शिक्षक ने बच्चों से कहा, कल मैं तुम सभी को एक सवाल दूंगा, सबके सब तैयार करके आना। दूसरे दिन शिक्षक ने पूछा, बताओ तुम्हारे सिर पर कितने बाल हैं? एक छात्र ने जवाब दिया, 8,70,04,320 सर। शिक्षक ने कहा, यह तुमने कैसे गिने? छात्र ने कहा, यह तो दूसरा सवाल हो गया सर, आपने तो एक ही सवाल की तैयारी करके आने को कहा था। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने बच्चों को एक प्रश्न पूछा, बच्चों बताओ सबसे पहले हमारे शरीर का कौन सा अंग स्वर्ग जाता है? सबसे पहले पप्पू ने हाथ उठाया। अध्यापक ने देखा कि पप्पू ने हाथ उठाया है और जब भी वह हाथ उठाता है तो कुछ न कुछ गलत बोलता ही है, इसलिए पहले और बच्चों से पूछ लेता हूँ और सबसे अंत में पप्पू से पूछूंगा। अध्यापक ने सबसे पहले गुड्डी से पूछा, बताओ हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले स्वर्ग जाता है? गुड्डी ने झट से जवाब दिया, सर मुझे लगता है सबसे पहले दिमाग जाता है, क्योंकि दिमाग ही निश्चित करता है हमें क्या करना है। अध्यापक ने उसे शाबाश कहते हुए बिठा दिया। फिर एक और बच्चे को वही प्रश्न पूछा। बच्चे ने बहुत ही समझदारी से कहा, सर मुझे लगता है सबसे पहले हमारा दिल जाता है, क्योंकि दिल में हमारा प्यार होता है और जिससे हम प्यार करते हैं दिल पहले ही उसके पास चला जाता है। अध्यापक ने उसे भी शाबाश कहते हुए बिठा दिया। इस बीच पप्पू ने फिर से अपना हाथ उठा दिया। अध्यापक ने न चाहते हुए भी पप्पू से कह दिया कि चलो अब तुम बताओ। पप्पू खड़ा हुआ और कहने लगा, सर मुझे लगता है कि सबसे पहले पाँव स्वर्ग में जाते हैं। अध्यापक ने ऐसा जवाब सुनकर पप्पू को शाबाशी दी
और कहा कि पप्पू जरा बताओ पाँव सबसे पहले स्वर्ग में कैसे जाते हैं। पप्पू ने कहा सर कल रात को मैं मम्मी पापा के कमरे के सामने जा रहा था तो मुझे अंदर से आवाजें सुनाई दी। मैंने अंदर देखा तो मम्मी की टांगे हवा में थी और मम्मी कह रहे थी हे भगवान मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ।